मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है। यूजफुल जो एज है उसकी, उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल भी काट देता तब जो बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाता, ग्रेजुएटी मिलते हैं, कंटिन्यू फैसिलिटी मिलता और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल का किया सर। अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मगर शायद OROP ज्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी। पूरा सर हमारा जवानी तो बच्चे लेके रब खून निकलना ये हिंदुस्तान के जान देने के लिए तैयार है। जय हिंद साथियों, राहुल गांधी की ये छोटी सी वीडियो क्लिप जो आपने देखी है, इसमें राहुल गांधी 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन से हमारे जवानों को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा गोली खाने वालों की संख्या जवानों की है। अगर बात करूं तो अफसर 1% हैं तो जवान 10% हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये बताने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस ने मुझे क्या दिया और बीजेपी सरकार ने मुझे क्या दिया। जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने सेना की संस्था को कमज़ोर किया है, तो आज उनके ऊपर से ये पर्दा हट जाना चाहिए कि सरकार केंद्र में जो अभी चल रही है आखिर उसने हमें क्या दिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार की, यानी बीजेपी सरकार की। तो साथियों, आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी बीजेपी की सरकार वो भी थी और प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उस सरकार में हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर दी गई और आदेश आया कि 2002 के बाद जो भी अर्धसैनिक बल और स्टेट कर्मचारी भर्ती होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो सबसे बड़ा तोहफा ये अर्धसैनिक बलों को दिया था, जो आज बेचारे अपनी मांगों को लेकर के निरंतर प्रयास करते हैं कि कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए कि जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन बहाल हो जाए। और दूसरी बात, जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने हमको क्या दिया। सबसे पहले उन्होंने हमको सेना की नींव बिल्कुल खोखला कर दी अग्निपथ स्कीम को दे करके। उसके बाद में अगर बात करूं तो 1 रैंक 1 पेंशन का जो सदियों से केस चल रहा था, हालांकि ये केस कांग्रेस सरकार का है और कांग्रेस सरकार ने इससे नहीं सुलझा पाया। लास्ट में बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन उसका फ़ायदा चंद एक सैनिकों को ही मिल पाया। आज भी जो हमारे पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं और निरंतर मांग जारी है, उस पर कोई भी मुद्दा निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। कांग्रेस सरकार ने कम से कम सेना की छवि तो खराब नहीं की थी, सेना की छवि बहुत अच्छी थी और सेना में जो आज भ्रष्टाचार है वह कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जो आज के समय जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्योंकि जितने भी अधिकारीगण हैं वह सोचते हैं कि हम बीजेपी में जाकर के और राजनीति करेंगे, इसलिए वह बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करूं इक्वल MSP की, तो ये भी बीजेपी की देन है, जो कि इक्वल MSP सरकार ने नहीं बढ़ाई। जवान और अफसर MNS के बीच में एक बड़ा गैप कर दिया है। जब भी DA बढ़ाती है बीजेपी सरकार तो 2% या 3% या 4% से ज़्यादा कभी DA नहीं बढ़ाया। कांग्रेस सरकार के समय जितने भी पे कमीशन आउट हुए थे उसमें जवानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था और आज जो एक जवान 70 से 80 हज़ार रुपये ले रहा है वह कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस सरकार में 10% से नीचे DA कभी नहीं बढ़ाया जाता था, जो कि आज बीजेपी सरकार GST लगाने के बाद भी हमारी जो DA है वह 3% या 4% ही बढ़ा पाती है। अगर बात करूं हमारे जो केसेस हैं और जो आज हमारे पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार अगर केंद्र में रही तो आप विश्वास मानिएगा इस पर कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार अब ये चाहती है कि मैं हूँ, अब दुनिया में हमारे बराबर राजनीतिक कोई नहीं है।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं दिया है, तो कांग्रेस सरकार ने जितना दिया है उससे ज़्यादा तो कोई भी सरकार दे नहीं सकती है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या इसके बाद में दूसरी सरकार भी आ जाए तब भी नहीं दे सकती है। बीजेपी सरकार में सिर्फ वादे किए जाते हैं और उसके बाद उन वादों को मुकर के नहीं देखती है, पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि हमने कौन से वादे किए हैं और इस वादे से देश में क्या हो सकता है। देश की जनता आज गरीबी से जूझ रही है, जैसे कि हमारे 1947 में जिस तरह से जो गरीब था वो गरीब है और आज भी जो गरीब था वह गरीब है। कहाँ से अमीर बन गए। बीजेपी सरकार ने जो जवानों को दिया तोहफा वह किसी को कबूल नहीं है। हमारे जवान निरंतर मांग कर रहे हैं एमएसपी के लिए। बीजेपी सरकार ने जो कमीशन आउट होना था उस 8वें पे कमीशन को भी खाने के चक्कर में है और मोदी सरकार का पूरा प्लान है कि जो सेना की आज पेंशन आ रही है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी का सोल्जर हो, बीजेपी सरकार चाहती है कि किसी तरह से जो ये पेंशन है वह बंद कर दी जाए। इसीलिए उन्होंने ये अग्निपथ स्कीम को लागू किया है। क्या आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए यानी हमारी सेना के लिए कांग्रेस सरकार अच्छी है या फिर बीजेपी सरकार? मैं तो ये कहूँगा, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जितना कांग्रेस सरकार ने सेना को दिया है उतना बीजेपी सरकार कभी नहीं दे सकती है। रही बात शहीदों की, तो पहले भी मुठभेड़ें होती थी, आतंकवाद पहले भी था और आतंकवाद आज भी है। सीज फायर पहले भी होता था, सीज फायर आज भी है। तो जो भी चीज़ें हैं, आज सैनिक की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले मीडिया, कांग्रेस के ज़माने में मीडिया अगर एक जवान शहीद हो जाता था तो कई दिनों तक न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जाता था, लेकिन आज जवान शहीद हो जाता है तो किसी भी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जाता है। बीजेपी सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। बीजेपी सरकार के नेताओं को ये भी नहीं मालूम है कि 1 रैंक 1 पेंशन पर जो एरियल दिया था वो 10,000 करोड़ था या 65,000 करोड़ था। इधर संबित पात्रा जी बोलते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का एरियल पूर्व सैनिकों को दिया। उधर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 65,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को हमने एरियल के रूप में दिया, यानी 1 रैंक 1 पेंशन। तो हमारी सैनिकों की जो मांगे हैं वो तो ये है कि इक्वल एमएसपी होना चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन सही तरीके से लागू होना चाहिए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने वादे किए थे वह ओरिजिनल होना चाहिए, और जो हमारे 8वां पे कमीशन की मांग है वह 8वां पे कमीशन बैठना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे जवान लड़ाई के दौरान बाहर कैजुअल्टी होते थे या फिर किसी भी इवेंट के दौरान उनके चोट लग जाती थी और वह कैजुअल्टी हो जाते थे तो उनको बोर्ड मिलता था, यानी जब वो रिटायर होते थे तो उस समय बोर्ड मिलता था 25% से लेकर के और 100% तक दिया जाता था। बीजेपी सरकार अब इसको भी डिसेबिलिटी जो हमारे को मिलती थी डिसेबिलिटी चार्ज 25 से और 100% उसको भी काटने की पूरा प्रयास कर रही है। और कहूँ बात तो अभी जो जवान पेंशन जा रहे हैं उनको डिसेबिलिटी नहीं दी जा रही है। आखिर वो जब सेना में आए थे उस समय फिट फोर थे और सेना के काम के दौरान या सेना के ऑपरेशंस के दौरान या सेना के फिजिकल बीपीटी पीपीटी या फिर इवेंट के दौरान उनको मोच आ गई है और वह अपने मतलब कैजुअल्टी हो गए हैं, उनको चोट लगी, इंजरी हो गई। तो ऐसे में क्या उन सैनिकों को जो हमारी डिसेबिलिटी है वह बनती है, क्योंकि हम अगर फिट आए थे तो फिट ही घर जाना चाहिए, हम अब सिविल के नहीं रहे तो उनकी डिसेबिलिटी भी बनती थी और इसमें 25 से 100% का प्रावधान था, वह भी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो क्या कांग्रेस सरकार ने हमारा ये डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं किया था? कांग्रेस सरकार ने अग्निपथ स्कीम नहीं चलाई थी? कांग्रेस सरकार ने पे कमीशन को ख़त्म नहीं किया था? कांग्रेस सरकार ने जो हमारी 1 रैंक 1 पेंशन है उस पर अगर नहीं सुना है तो कम से कम जवान जिस स्थिति में आज हैं उस स्थिति पर नहीं थे। अब जरा प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो क्लिप भी देखिए। उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी क्योंकि 7th पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा 6th पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया
कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है उसी के आधार पर सेवंथ पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है, हमने किया। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। सरकार चाहती है कि हम पूरे देश की जनता को परेशान ना करें, रेल रोको आंदोलन हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन जाएगी जब ये तो से चाहिए हाथ खड़े कर दें। वो तो हम करने नहीं, हो तो 20 फरवरी से हमने कसम खाया था, जहाँ से मोर्चा जीत के जाएंगे, जहाँ से डेड बॉडी जाएगी। प्रोग्राम 1 जनवरी का हमारा बिल्कुल स्टैंड है और उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। बहुत सहयोग मिल रहा है हमारे को पूरे स्टेटों से, स्पेशली पंजाब से बहुत ज़्यादा हंगारा मिल रहा है कि रेल रोको आंदोलन करेंगे, क्योंकि संवैधानिक तरीके से आज तक हमने सब हथकंडे बना के देख लिए हैं। जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमारे को करना चाहिए था वो हमने किया। मेंबर दिए हैं डीसीओ को, राज्यसभा मेंबरों को, अपना लोकसभा मेंबर और भी कई तरह के उपराले किए। संसद भवन मार्च किया, कई रैलियां हुई ने यहाँ जंतर मंतर पे भी, और भी हमारे जो जेसीओ जवान संस्थावां ने उन्होंने भी अपने अपने तरीके नाल अपने अपने एक्शन किए, रैलियां कीतियां ताकि सरकार तक आवाज़ जाए, लेकिन आज तक सरकार के कन्ना के उत्ते जून तक नहीं रही। इसलिए हमारे को मजबूर हो के 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन करना पड़ा। अभी उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ कोई भी बातचीत का न्योता नहीं भेजा है, जबकि 25 नवंबर को हम जो शंभू बॉर्डर पे रेल रोको आंदोलन किया था उसमें हमारे पंजाब के गवर्नर साहब से मीटिंग करवाया गया प्रशासन द्वारा, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया था कि हम 4 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, पीएम साहब से बात करेंगे, आपको दोबारा फॉलोअप मीटिंग के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे को फॉलोअप मीटिंग के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया, जबकि हमने कई दफ़ा मेल किया है, ऑफिशियल मेल किया है, मैंने खुद किया है और पर्सनली बात भी किया है एडीसी साहब से कि हमारे को जल्दी तो जल्दी फॉलोअप मीटिंग, ताकि हमारे को पता चल सके क्या बातचीत हुई या पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, ताकि हमारे को मजबूर ना होना पड़े 1 तारीख का जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम दिया हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमारे को ऐसी गलबात का न्योता नहीं आया। तो अभी हम इस चीज़ के मजबूर हैं कि हम जो है पूरे भारत में 11 जगह ट्रेन रोकेंगे। साथियों, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारे बीजेपी सरकार अच्छी थी मेरे लिए या फिर कांग्रेस सरकार मेरे लिए अच्छी है? कांग्रेस सरकार ने मेरे पक्ष में काम किया है या बीजेपी सरकार ने मेरे पक्ष में काम किया है? इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साथियों, इसका जवाब मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद।